गहरा सांस। अरे हो जाएगा जल्दी, चिंता मत करो। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्य नारायण नमः। लंबा गहरा सांस पीछे की तरफ। देखो सूर्य नमस्कार करने से जो मांसपेशी खिंचती है तो इन्हें बल मिलता। हाँ। ऐसा ऑलरेडी इनमें आयुर्वेद भरा हुआ है। आयुर्वेद कभी टेढ़ा होती नहीं है। हाँ, काढ़ा गोली कलाद ये सब बनाते हैं आयुर्वेद। उल्टा पैर पीछे सीधा आगे, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे, सीधा पैर पीछे। लंबा गहरा श्वास। लेट जाएंगे। सांस भरते हुए भुजंगासन, दृष्टि आकाश। छोड़ते हुए पर्वतासन। जितनी नस नाड़ी है शरीर ऊपर नीचे जाता है उतना ही प्राणबल मजबूत होता है। और कब होता है? जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे, दोनों पंजे मिले हुए, हथेली जमीन से टिकी हुई और श्वास भरते हुए ऊपर, फिर पीछे छोड़ दो आपसे। श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो। श्वास लेने छोड़ने में प्राणबल जो मजबूत होता है, जीवनी शक्ति जो संपूर्ण शरीर में है, उससे जीवन बढ़ता, आयु बढ़ती है। श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ दो धीरे धीरे नीचे। उल्टा पैर पीछे। देखो इंसान जो है 16 कलाओं से पूर्ण है और मैं कोई एक कला भी उसे आ गई तो जीवन सफल हो जाएगा। और 16 ही संस्कार है आदमी के अंदर। जब जब धरती पे आता है तो संस्कार अपने आप आगे बढ़ते रहते हैं उसके। लेट जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण के अंदर 64 कलाएं थी। योग भी एक कला में ही आता है। कला का मतलब क्या है? अंतःकरण में रंगों को भरना। श्वास भरते हुए भुजंगासन। जितना शरीर खिंचता है उतना ही बलवान होती है मांसपेशी हमारी। छोड़ते हुए भुजंग पर्वतासन। जितना भी अंदर का लोड है सब खत्म हो जाता है और शरीर निर्विकार हो जाता है, कोई विकार नहीं रहता अंदर। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे, दोनों पंजे मिले हुए, हथेली जमीन से चिपकी हुई और धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, फिर पीछे। जब जब नस नाड़ी शरीर की सिकुड़ती हैं तब तब शरीर के अंदर दोष पैदा होते हैं। लेकिन जब हम मांसपेशियों को खींचते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं, तो शरीर शुद्ध हो जाता है क्योंकि अंदर ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन के अभाव में प्राण शक्ति दुर्बल हो जाती है। लंबा गहरा श्वास। श्वासों को देखते रहो बस। ये श्वासें ही मंत्र है सूर्य देव का। जो श्वासें चल रही है समझो मंत्र शक्ति अंदर चल रही है। और मंत्र क्या है? इस यंत्र को चला रही है। शरीर को चलाने में किसका योगदान है? प्राणों का। श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए धीरे नीचे, वापसी।
सब रक्त की धाराएं बहने लगेंगी संपूर्ण शरीर के अंदर। गंगा जमुना सरस्वती अपने आप बहने लगेंगी आपके शरीर के अंदर, तीनों रहती हैं आपके शरीर के अंदर। उल्टा पैर पीछे, सीधा आगे और श्वास भरते हुए ऊपर। छोड़ते हुए नीचे और सीधा पैर पीछे, पीछे वाला आ गया पर्वतासन। लेट जाएंगे। देखो मस्ता जमीन पे जब पड़ता है तो हमारे माथे पे जोर पड़ता है, जिससे हमारी जो है अंतर ग्रंथि खुलती है। अंतर ग्रंथि क्या है? आपका दसम द्वार। श्वास भरते हुए भुजंगासन, छोड़ते हुए पर्वतासन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पीछे वाला पैर बराबर में, हथेली चिपकी हुई, श्वासों श्वास की गति सामान्य, और धीरे ऊपर उठते हुए पैर खोलते हुए श्वास भरते हुए ऊपर, फिर पीछे की तरफ छोड़ते हुए वापसी। लंबी गहरी श्वास। शरीर को अगर अच्छा और जीवन में आगे बढ़ना है, रोगों से मुक्त रहना है, तो प्राण शक्ति को अपने जो अंदर संचय करना पड़ेगा रोज। जैसे कि हम रोज मोबाइल की चार्जिंग करते हैं तभी हाय हेलो होती है, ऐसे हम शरीर की चार्जिंग कर रहे हैं प्राणों के द्वारा, सांसों के द्वारा, सूर्य नमस्कार के द्वारा। लंबा गहरा श्वास, पीछे खींचो, खींचो, छोड़ते हुए वापसी, और पैर मिलाते हुए धीरे धीरे नीचे। ये रीढ़ की हड्डी हमें चला रही है, और सूर्य नमस्कार में रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी चाहिए हमारी। जिसके रीढ़ की हड्डी बलवान, उसका जीवन आराम से कटेगा। उल्टा पैर पीछे, सीधा आगे, श्वास भरते हुए ऊपर, दृष्टि आकाश में। सारे दर्द निकल जाएंगे, सारी नस नाड़ियां खुल जाएंगी। हथेली नीचे, सीधा पैर पीछे, पर्वतासन। जो खून का संचय होता है, जो खून एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो सूर्य नमस्कार में जाता है। जैसे सूरज करोड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन जब उसका प्रकाश जागृत होता है तो सब जगह पहुंचता है, धरती पे भी, पाताल में भी, हर जगह। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए भुजंगासन, छोड़ते हुए पर्वतासन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर बराबर, हथेली जमीन से टिकी हुई, और श्वास भरते हुए ऊपर, और फिर पीछे की तरफ खींचते हुए जितना खींच सकते हो, और छोड़ दो वापसी। लंबा गहरा श्वास। शरीर का मालिक कौन है? प्राण शक्ति। और प्राण शक्ति कब आती है? जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं, नित्य सूर्य नमस्कार। जिसका सूर्य बल मजबूत होता है, सूर्य केंद्र मजबूत होता है, उसे जीवन में किसी वैद्य की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। वो स्वयं में एक बड़ा डॉक्टर है, जो अपनी रक्षा कर ले, उससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। अंतिम सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सहब्री सूर्य नारायण नमः। लंबा गहरा श्वास, पीछे की तरफ खींचो, खूब खींचो, और खींचो, छोड़ दो ढीला, श्वास छोड़ दो वो नीचे। देखो, इससे आपका हाल भी मजबूत होता है,
और हार्ट मजबूत होता है तो पंपिंग बढ़िया होती है शरीर के अंदर, और जब पंपिंग बढ़िया होती है तो शरीर में कहीं दर्द नहीं रहता। उल्टा पैर पीछे, सीधा आगे, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, और सीधा पैर पीछे, पीछे वाला आगे, पर्वतासन। लेट जाएंगे। सांस भरते हुए भुजंगासन, दृष्टि आसमान में, और छोड़ते हुए पर्वतासन। संपूर्ण बॉडी शुद्ध हो जाती है आपकी, कोई रोग नहीं रहता अंदर। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर बराबर में, हथेली जमीन में टिकी हुई, और श्वास भरते हुए ऊपर, फिर पीछे की तरफ, छोड़ते हुए वापसी, भूमि नमन। 1 मिनट का शवासन। आंखें खुली हुई, दृष्टि आकाश में, आंखों को घुमाते हुए आकाश के चारों तरफ निगाह को घुमाएंगे, आगे पीछे। इससे आपके नेत्र ज्योति बढ़ेगी, आंखों का तेज बढ़ेगा। और जो नस नाड़ी है आपकी, जिसमें रक्त की धारा आई है, अब वो बिल्कुल शांत हो रहा है। बीपी भी सही होगा, हार्ट भी सही होगा, लीवर किडनी सही होगी, आंखें सही होंगी, गला सही होगा, सिर के बाल नहीं झड़ेंगे। क्यों नहीं झड़ेंगे? कि संपूर्ण बॉडी में आपके जो है प्राणों का संचय हो गया। लंबी गहरी सांस लेने से फेफड़े बलवान होते हैं, फेफड़ों के दोष खत्म होते हैं, फेफड़ों की टीबी खत्म होती है, बंद फेफड़े खुल जाते हैं। उल्टी गड़बड़ लेते हुए उठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने से वर्ज नाड़ी मजबूत होती है, पाचन तंत्र ठीक होता है, भोजन शीघ्रता से पचता है, और रात को जो आपका खाया पिया है वो भी ठीक हो जाता है। अगर रात को वज्रासन कर लें तो ज्यादा अच्छा, और नहीं कर पाए तो सुबह तो नित्य करना ही करना है। हाँ देखो, अगर इसमें चद्दर होगी एक। शरीर को कौन चला रहा है? ये हमारी श्वास से प्राण बल चला रहा है। अंगूठा 4 उंगलियों के बीच में मुट्ठी बना लेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, दृष्टि ऊपर, बढ़ते हुए ऊपर। कभी नसें की, गले की नसें नहीं सिकुड़ेंगी, हाँ, जाम नहीं होंगी, क्योंकि जोर पड़ रहा ऊपर, गर्दन उभरी तनी हुई। श्वास छोड़ते हुए नीचे, बढ़ते हुए ऊपर। शरीर को बैलेंस कौन करती है? हाथ पैरों को कौन ठीक करता है? ये हमारी श्वास से हमारा प्राण बल। और जितनी दवाइयां बनी है सब प्राण शक्ति को जगाने के लिए बनी है, नस नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए बनी है। तभी तो योग में नाड़ी ज्ञान होता है। नाड़ी ज्ञान इसीलिए बताया गया है कि नाड़ियां आप अपनी सही और शुद्ध करें, और वो सब जो है आसन और प्राणायाम और सूर्य नमस्कार में सब ठीक हो जाता है। अगर आपकी प्राण शक्ति मजबूत रहेगी तो ना आपकी प्लेटें घटेंगी, ना डेंगू होगा, ना बुखार आएगा, ना लिवर में इन्फेक्शन होगा, ना हड्डियां कमजोर पड़ेंगी, क्योंकि संपूर्ण बॉडी को प्राण शक्ति ही चलाती है। भगवान ने 5 प्राण दिए हैं आपको। अपान प्राण, उदान, व्यान, समान, ये 5 प्राण जो है शरीर के हर नाड़ी में रहते हैं। जहां जिस प्राण की जरूरत है वहां वो शक्ति पहुंच जाती है।
अच्छा देखो, आप खाते हो, जीभ का स्वाद लेते हो, लेकिन स्वाद जब भी अच्छा लगता है कि जब वो जाके चीज अंदर पच जाए, रस बना दे, आनंद दे दे। और वही बीमारी पैदा कर दे तो खाने की इच्छा ही नहीं होती है, मन मर जाता है। इसलिए अगर आपको जीवन में खाने का आनंद लेना है तो ये जो है आपको सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम जरूर करने पड़ेंगे। एक संसार की नौकरी है, एक प्रभु की नौकरी है। प्रभु की नौकरी में ये सब आपको करना पड़ेगा। सूर्य नमस्कार भी करोगे, आसन भी करोगे, प्राणायाम भी करोगे, और आखिर में दिव्य नारायण काढ़ा भी पियोगे, क्योंकि दिव्य नारायण काढ़ा जो है नारायण की ही देन है। ठीक है, पीछे की तरफ जाएंगे, हल्के हल्के सुप्त वज्रासन, संपूर्ण बॉडी को जो शुद्ध कर दे, आनंद दे दे, रक्त को शुद्ध कर दे, बीपी को कंट्रोल कर दे, हार्ट को मजबूत बना दे, लीवर को मजबूत बना दे, उसका नाम है सुप्त वज्रासन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जो तुम्हारे रोम रोम में वास कर रहा है उसका नाम है वासुदेवाय। आराम से करते रहो, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, जीवन आनंद में बीतेगा सबका। देखो, ईश्वर का एक नाम भी है आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप क्या है? वो हर जगह धारण हो जाता है, हर जगह प्रकट हो जाता है, इसलिए उसका नाम है आनंद स्वरूप। उसका स्वरूप भी नहीं है और आनंद ही आनंद है उसके नाम में। पश्चिम तानासन, हाथ को ऊपर उठाएंगे, अंगूठों को पकड़ेंगे, दोनों उंगली और अंगूठे की मदद से, और नीचे की तरफ। पश्चिम तानासन करने से कभी पीलिया नहीं होता, लीवर पूरा रक्त बनाता है, गुर्दों में पथरी नहीं होती, हाँ, और नसों की बीमारी नहीं होती, क्योंकि नसों में जब रक्त की धारा बहेगी, बात रोक नहीं रहेगा, तो नसों की बीमारी कभी नहीं होगी। हाँ, त्वचा के रोग नहीं होंगे। देखो जी, हमने तो लाला जी को नु कर दिया योग के समय, हमने इनसे दृष्टि हटा डाली, अब ये कुछ भी करें। आज 101 रुपए देंगे, पश्चिम तानासन करे हमारे साथ। अब लाला जी जो गलत गाड़ी में बैठ रहे हैं तो गले की दिशा में पहुंचेंगे, सीधी बात है। पश्चिम 101 रुपए ले लो, पश्चिम तान, घुटने सीधे, कमर सीधी, और कोनी जमीन से टेके पहले आप। तो आप अपने मन के कर रहे हो ना, हमारे मन के कर कहाँ रहे हो? अपने मन से करोगे तो फिर तो अपने मन के रह जाओगे, सीधी बात। बस, और बाद में रो रहे हैं। देखो, पंडित जी अपने क्रम में चलते हैं, हाँ, कभी पंडित जी गड़बड़ नहीं करते। बुढ़ापा का सुधारना है, पश्चिम तानासन, हाला आसन, सर्वांग आसन और ताड़ासन, ये 4 आसन जीवन में मुख्य हैं। बस, पश्चिम तान करने से कभी भी जो है ना तो अपेंडिक्स होगा, ना पथरी होगी, ना गुर्दे खराब होंगे, और हार्ट भी आपका मजबूत हो जाएगा, क्योंकि देखो खिचड़िया शरीर आपका नीचे की तरफ, और ठीक अंगूठा पकड़ लो, हाँ, ये कोनी भी नीचे मिल जाए, नहीं तो आपने जीवन के 70 साल कामयाब नहीं कर। ये शिव का आसन है। अरे हड्डी क्या, आप ही जाम हो। हाँ, आप रमा होना कहाँ जा रहे हो? आप तो कभी मंडू का आसन करो, कभी शीश आसन करो, जो मुख्य आसन है भगवान शिव का वो नहीं कर रहे आप। पश्चिम तान आसन, कभी कपाल भारती में लग जाओ, कभी भोमरे जैसे हो जाओ। देखो, ये पश्चिम तान आसन में ये पकड़ते हैं ना,
आपका मणिपुर केंद्र जागृत होता है। जो चक्रों का भी भेदन हो रहा है इसमें, और जिसका मणिपुर जागृत होता है ना, सूर्य उस पर हमेशा प्रसन्न रहता है। उसका मंगल और शुक्र और बृहस्पति और राहु केतु कुछ नहीं बिगाड़ता। हाँ, क्योंकि राहु केतु तो एक प्रकार का ग्रहण है, और ग्रहण अगर लगता है तो तब भी वहां पे भगवान का स्मरण करा जाता है। मिलाओ कौन है? जब हमें अपना गुरु मान रहे हो तो मिलाओ कौन है? देखो नीचे क्यों ना लगेगी। ज्यादा बड़ा बोल नहीं बोलता, डेली ये मालिश करें हाथ पैरों की, और एक टाइम का खाना छोड़ दें, इनका सिर मिल जाएगा 15 दिन के अंदर। हाँ, चलो हलासन। हलासन से कभी बुढ़ापे में कमर टेढ़ी नहीं होगी। शरीर के अंदर जब वापसी आ जाओ, लेकिन हलासन करो जरूर। जो हमें जीवन दे रही है। अब लोगों की रीढ़ की हड्डी मुड़ती नहीं, जब मुड़ती नहीं तो वो मई से चटक गई, मई से बाल पड़ गया उसके अंदर। आपका सर्वांगासन लग जाता है। जो लोग शवासन नहीं कर सकते वो सब सर्वांगासन का अभ्यास करें। बाल नहीं झड़ेंगे, बाल टूटेंगे नहीं, निगाह नहीं गिरेगी कभी भी सर्वांगासन करने वाले की। चश्मा लगे, अरे भैया छोटी क्या, छोटी हो जाए तो चद्दर है और कब वो है दरी बिछा लो, बड़ी हो जाएगी। कितना टाइम लग रहा है? क्यों गुरु जी? देखो, योग करने से रस मिलता है, और जहां रस होता है वही आनंद छलकता है। ओ ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् और मोक्षीय मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् और मोक्षीय मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् और मोक्षीय मामृतात्। ये भगवान शिव का अमृत मंत्र है। इसका जप करने से बड़ी से बड़ी भयंकर बीमारी है जो असंभव है वो नहीं लगेंगी। दूसरा, अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा कि अटैक पड़ गया, बीमारी हो गई, टक्कर लग गई, और अंत में जीव जो है शिव की शरण में ही रहेगा एंड तक। तो इस मंत्र का 3 बार जाप रोज और नित्य करना चाहिए। भस्त्रिका परिणाम, पहली उंगली अंगूठे के नीचे, वायु मुद्रा में बैठेंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और ध्यान मूलाधार चक्र में। सांसों को भरेंगे, छोड़ेंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी। देखो, हम अंदर जो सांसें खींचते हैं हमारी नाड़ियां शुद्ध होती हैं, चंद्र सूरज नाड़ी। इन 2 नाड़ियों से ही सारी नाड़ियों की रचना, जितनी शरीर के अंदर नस नाड़ियां हैं ये दोनों नाड़ियां कवर कर रही हैं। नाड़ी ज्ञान जिसे मिल गया
और नाड़ी कृपा जिस पे हो गई उसे जीवन में किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, पेट क्या है, हार्ट क्या है, ये सब नाड़ी से ही टिके हुए हैं। हाँ, और जिसकी नाड़ी मजबूत उसका पेट भी सही, हार्ट भी सही, लीवर भी सही, सब कुछ सही। लंबा गहरा श्वास। देखो, छाती फूलेगी तो फेफड़ों के अंदर छिद्र खुलेंगे, और फेफड़ों के छिद्र खुलेंगे तो शरीर को ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी तो प्राण शक्ति आपके शरीर में काम करेगी। दादाजी साइड पे हाथ मार दो, चल पड़ेगी। आपके आगे तो समय भी रुक रहा है, कह रहे आगे नहीं बढ़ूंगा लाला, और जवानी आगे बढ़ा लेंगे अपनी, और जीवन में जो है बोले 100 से भी ऊपर पहुंचेंगे। घड़ी भी आपके आगे नरमस्तक हो रही है। हाँ, ठीक है। कपाल भारती, श्वास बाहर, पेट अंदर, और 1-1 मिनट के 5 चक्र दोहराएंगे, ठीक है। कपाल भारती करने से शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारी खत्म हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि कपाल भारती के द्वारा रक्त की शुद्धि होती है और लीवर हार्ट मजबूत होता है, ठीक है। श्वास बाहर, पेट अंदर। ये डांस बढ़िया। खींचो गुरुजी। दादा सांसें तो चल रही हैं, सांसों को देख के कर लो। या घड़ी घंटे नहीं थे पहले तो काम नहीं होते थे। देखो, जो आपकी धड़कन है यही आपकी घड़ी है। इस घड़ी को जो है 60 सेकंड आराम से बेहतर कर देगा, लेकिन उसके अनुसार ही सांसें बाहर फेंक दो, बस आपका टाइम बढ़िया हो जाएगा। दूसरा कपाल भारती, सांसें बाहर, पेट अंदर। देखो, कपाल भारती करने से सबसे बड़ा लाभ क्या है? जो आपके अंदर अशुद्ध रक्त है वो शुद्ध होने लगेगा। और जैसे बाहर की बीमारी है, डेंगू है, बुखार है, खांसी है, दमा है, फेफड़ों, वो कोई भी अंदर प्रवेश क्यों नहीं करेंगे? कि अंदर आपके रक्षा कवच जो मजबूत बन चुका है। कपाल भारती करने से बहुत लाभ है, लेकिन नियम से। ये नहीं कि हर समय कपाल भारती कर रहे हैं, एक समय बना लें, दोबारा नहीं करेंगे, नहीं तो पूरे शरीर में डिस्टर्ब हो जाता है। एक समय बैठ के एक साथ करेंगे, चाहे 10 मिनट करो या 15 मिनट करो। ये नहीं कि 10 मिनट वहां बैठ के करा, 10 मिनट घर पे करा, नहीं। क्योंकि प्राण शक्ति जागती है, और बार बार जगाओगे तो कभी कभी अंदर गर्मी और तेजी पैदा हो जाती है, इसलिए निश्चित समय पे करेंगे, ठीक है। तीसरा चक्र, श्वास बाहर, पेट अंदर।
पहले जब प्राचीन समय था, बहुत आदिकाल, उस समय ना घड़ी होते थे, ना घंटे होते थे, ना कोई मार्गदर्शन होता था। उस समय जो है नाड़ी की गति से समय का जांच होती थी। बोले अब 4 बज गए, 5 बज गए, तो उस समय के लोगों को बड़ा ज्ञान था। तो वो उनका एक समय होता था निश्चित, कि वो सुबह उठते थे 4 बजे, स्नान, अच्छा नहाने से क्या होता है कि शरीर की जो भी बैक्टीरिया वो मर जाता है। अगर नहा के करो अच्छी बात है, नहीं नहा रहे हो तो कोई बात नहीं, हाथ पैर धो लो, शुद्धि कर लो, कुल्ला उल्ला कर लो। उससे क्या है कि अंदर के अंदर जो हमारी तमस नहीं रहनी चाहिए। अगर तामसिक गुण अंदर रहते हैं तो प्राणायाम क्रिया का लाभ नहीं मिलता। इसलिए जो है कुल्ला उल्ला करके मंजन तो कर ही लें, क्योंकि इस प्राणायाम से प्राण शक्ति जागती है, और जब प्राण शक्ति जागती है तो पूरा लाभ देती है। कब देती है? जब हम शुद्ध होकर करते हैं। ठीक है, चौथा चक्र, श्वास बाहर पेट अंदर। कपाल भाती करने से एक तो आपका वेट कंट्रोल रहेगा, वेट घटेगा बढ़ेगा, दूसरा रक्त शुद्ध रहेगा, तीसरा अंदर जो आपके अवयव पड़े वो सब स्वस्थ रहेंगे। क्यों रहेंगे? कि कपाल भाती करने से अंदर प्राणों का संचय होता है, और जब अंदर प्राणों का संचय होता है तो प्राण बल अंदर मजबूत रहता है। और जो वायु को आदान प्रदान है, जो वायुमंडल से आपको वायु अंदर नसिका के द्वारा जा रही है, वो भी सपांतर रूप में अंदर बनी रहती है। ये नहीं कि फेफड़े चौक हो गए, बंद हो गए, ऑक्सीजन घट गई, हार्ट पे लोड पड़ गया, अस्पताल भागो, कुछ नहीं। लेकिन रोज करना, और निश्चित समय पे करना, और निश्चित मात्रा में करना। ठीक है, अंतिम करेंगे, श्वास बाहर पेट अंदर। शांत। त्वचा के रोग नहीं होंगे, चर्बी के रोग नहीं होंगे, एलर्जी नहीं होगी, खून खराब नहीं होगा, खुजली नहीं होगी, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, क्योंकि अंदर के सेल जो हैं पूर्ण रूप से चार्ज होते रहेंगे आपके। ठीक है, कंठ दबाएंगे, जलंधर बंद के रूप में। जलंधर का मतलब ये है जो रोग को जला दे, नसों को खोल दे। नसों में सूजन आने से तो अंदर रोग पैदा होते हैं, टॉन्सिल हो गया, थायराइड हो गया, गले के रोग हो गए, गांठें हो गई। लेकिन हम जब कंठ दबाएंगे तो रक्त का संचार बना रहेगा। कमर सीधी, गर्दन सीधी, उज्जाई प्राणायाम। श्वास भरेंगे और कंठ से आवाज करेंगे। ऊर्जावान बनोगे उज्जाई करने से।
शक्तिवान बनोगे। तीनों देशों की रक्षा होगी, बात का पेट की। मस्तिष्क के रोग नहीं होंगे कभी भी। और नेत्र ज्योति बढ़ेगी, ठीक है ब्राह्मणी। नारायण एक, नारायण दो, नारायण तीन, नारायण चार, नारायण पांच, नारायण छह, नारायण सात, नारायण आठ, नारायण नौ, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 23, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 76, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, और नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90, नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, और नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 99, नारायण 100, नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105, नारायण 106, नारायण 107, नारायण 108। शांति पाठ। ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोदे शांति वनस्पते शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रेव श्यामा शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। काला दे दो गुरुजी, समय पता नहीं लग पाता। गुरुजी ये हो क्या रहा है ये बताओ। ऐसा तो कोई मशीन ही ना बनी जिसमें हवा टिक जावे। इस शरीर में हवा ना टिक पाई आज तक। अरे स्कूटी ले आके स्कूटी अंदर ले आके रख देता हूँ और ध्यान नहीं रहता हवा भरवाने का। हमारी लटकने वाली यार खत्म नहीं हुई है।
कौन सा योगा सिखा दिया इनको आपने? तो गुरु जी सब भरपूर मात्रा में बैठे हैं। अरे भाई काढ़ा बटवाओ। काढ़ा बांटेंगे लोग। हो गया। लाला तो अपने प्राण को ब्रह्म द्वार खोलेंगे अपना। हाँ जी, अरे जी नारायण जी। हाँ। आई जी बैठ गया है। और लाला तो एक दिन अमर हो जाएंगे इस दुनिया में, नाम अमर कर जाएंगे, जग में इनका नाम हो जाए। हमारे हैं। जिससे इस वर्ष से लो लग गई वो अमर हो गया, सीधी बात है। क्या समझे? ओम अपानाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। इस समय काली मिर्च जो है खून को साफ कर रही है। लौंग से हार्ट मजबूत हो रहा है, लीवर मजबूत हो रहा है, इन्फेक्शन नहीं हो रही है बॉडी में कोई भी। डेंगू हो गई नहीं यार, जो दिव्य नारायण के पास आ गया उसे बीमारी इसके मतलब ही नहीं है। आप दुकान पे आ जाओ, गुरुजी की दुकान पे आ जाओ। हाँ तो आ जाओ, देख लेंगे नाड़ी वगैरह। ऐसा है, सही खून में इन्फेक्शन है, आप काढ़ा पिए जाओ रोज। ये खून में इन्फेक्शन है, खून में इन्फेक्शन होता है ना तो ये दिक्कतें आती हैं। आप तो काढ़ा पिए जाओ। और ये पुराना है, आज का नहीं है। हाँ तो वो उनने अपना रूप दिखाना चालू कर दिया ना आपको। इसे तो नाड़ी ज्ञान कहते हैं। आप इनके दुकान पे आ जाओ, दवाई दे दूंगा आपको, सही हो जाओगे आप। और वैसे तो काढ़ा आप पिए जाओ, कोई बात नहीं है, बस भगवान का नाम लिए जाओ, जय राम जी। देखो गिलास इकट्ठा करने से बच गए। और क्या? इस साले इकट्ठे करो, फेंक के आओ, कोई यहाँ रह गया। अभी तो कोई फेंकने वाला काम नहीं। ना तो 12 गिलास और ले लेंगे, क्या बात है, कमी नहीं रहेगी हमारे यहाँ। सही है। केमिकल जो नुकसान देता है। सुनो, वो केमिकल तुम्हारे अंदर जा रहा है। देखो दिव्य नारायण आपका कितना ध्यान रख रहा है। अब ये साफ करके जा रहे हैं, आराम से पी रहे हैं। और देखो इसमें लौह तत्व भी है, स्टील में जिंक भी होता है, लोहा भी होता है। 4% तुम्हारा जिंक होता है और बाकी तुम्हारा जो है 96%